दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम। मैं इस समय बारोट विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो डिप्टी चेयरमैन है मुकेश बंसल जी मौजूद हैं। मुकेश बंसल जी, लगातार यहाँ अवैध पार्किंग हो रही थी, क्या कहेंगे? आज बिल्डोर चल रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले सरकार की मिली भगत से काम हो रहा था। जब दिल्ली में सरकार हमारी आई है तब से मैंने क्वेश्चन उठाना शुरू करा है कि आखिरकार अवैध पार्किंग के नाम पर जो अवैध वसूली है वो कब तक चलेगी। ये ड्रेन नंबर 1 है जो कि साधारण नाला बोलते हैं, इसको नैरो करते गए। आप समझे, मिली भगत से इसको नैरो करते गए। समस्या कब आती है? जब बरसात होती है, बरसात का पानी नाली के द्वारा नालों में जाता है और नाला ओवरफ्लो होता है। क्यों होता है? जो उसको नैरो कर दिया। पता लगा कि इसकी जो सिल्ट निकलती है बाहर सड़क अंदर ही डाल दी और उसको समतल करके अवैध पार्किंग के नाम पर लाखों रुपया महीना वसूली हो रही थी। अब सरकार हमारी बन गई तो हम लोगों ने अपने मंत्री जी को बोला कि इस तरीके से पार्किंग हो रही है। तभी उन्होंने डीएम मैडम को बोला करने के लिए काम को। उसी के अंतर्गत फ्लड डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ इकट्ठे हैं, एमसीडी सब इकट्ठे हुए हैं। जो भी अवैध पार्किंग है आज के बाद ना हो उसके लिए सारा ये आप देख रहे होंगे लगातार ये जो एंक्रोचमेंट का रखा था वो हटाया जा रहा है और साथ साथ में पार्किंग ना हो फ्लड डिपार्टमेंट यहाँ ताला लगाएगा और गार्ड खड़ा करेगा। उसके बावजूद भी यदि पार्किंग होती है तो मैं समझता हूँ मिली भगत से फिर से मुझे एफआईआर करानी पड़ेगी, खिलाफ डिपार्टमेंट के खिलाफ भी करानी पड़े तो भी कराऊंगा। मुकेश बंसल जी, कौन लोग थे जो अवैध पार्किंग यहाँ चला रहे थे? भाई साहब, सरकार जिसकी होती है संरक्षण मिलता है। ये संरक्षण मिल रहा था सरकार के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, जो मुझे बतलाया गया है। क्योंकि जिसको मैं देखता नहीं हूँ उसमें मैं बोलता नहीं हूँ। ये सरेआम है कि जो नाले के अंदर फ्लड डिपार्टमेंट से मैंने बात करी थी, कहने लगे जी मैंने लिख के दे दिया, डीएम को लिख के दे दिया, एसडीएम को लिख के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कार्रवाई हम कराएंगे। उसी का नतीजा है ये, आज प्रॉपर कार्रवाई हो रही है और आने वाले भविष्य में एंक्रोचमेंट मुक्त बाबरपुर विधानसभा विशेष करके कदमपुरी वार्ड को रखेंगे। लेकिन बताया जा रहा है जो एमसीडी या दिल्ली सरकार कार्रवाई करती है उसे थोड़े दिन बाद इसके अंदर खुले सड़क में तो इजीली है। ये है गेट के रास्ता नहीं है, केवल गेट लगा रखे हैं। जब गेट पर फ्लड डिपार्टमेंट ताला लगा देगा, गार्ड छोड़ देगा, फिर कैसे पार्किंग? फिर भी यदि होती है तो उसका भी हम खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मुकेश बंसल जी को, जो डिप्टी चेयरमैन है यहाँ क्षेत्र के, और इनके अथक प्रयासों से आज ये पहली ड्राइव इस क्षेत्र में स्टार्ट हुई है। एनक्रोचमेंट तो बाबरपुर विधानसभा में बहुत जगह है, लेकिन आज तक कभी भी जो सरकारें रहीं उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को उठाया नहीं और सपोर्ट ही करा है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। इनमें मैं फिर आगे एक बार दोबारा से धन्यवाद दूंगा मुकेश जी को, मुकेश बंसल जी को, कि इनके अथक प्रयास से आज पहली ड्राइव हुई है। जो एनक्रोचमेंट है वो आज हटाई जा रही है। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में जगह जगह कैमरे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये सब सिक्योरिटी जो कारें खड़ी होती थी उनका वो मिली भगत। तो सर इन लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है? अवैध पार्किंग चलाते हैं, अवैध वसूली करते हैं। यहाँ सर बताया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में गाड़ी खड़ी होती है। इन लोगों में सर हिम्मत कहाँ से आती है इतनी? देखिए, हिम्मत क्या है कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की मिली भगत से ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मिनिस्टर या क्षेत्रीय मतलब निगम पार्षद या अधिकारी जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। तो ये किसी न किसी की राजनीति से है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। राजनीति शय ख़त्म हो जाएगी, ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब जितने भी फ्लड डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार और आपका एमसीडी का और फ्लड का, ये जितने भी डिपार्टमेंट है सबका है ना, ये जॉइंट एडवेंचर है आज। तो ये सब अब इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा एनक्रोचमेंट होगी नहीं। लेकिन जिम्मेवारी इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार उनकी बैठी है। आज यहाँ भाजपा की सरकार है। अब ये धीरे धीरे आप देखिए ना, एनक्रोचमेंट हट रही है जगह जगह से। तो मैं धन्यवाद दूंगा सीएम रेखा गुप्ता जी को भी कि उनको अथक प्रयास है और हमारे मुकेश बंसल जी का अथक प्रयास है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिल्डोर चल रहा है और जो अवैध पार्किंग थी यहाँ, जो अवैध तरीके से यहाँ जो गाड़ियों की सर्विस होती थी उसको यहाँ से हटाया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से यहाँ अधिकारी आए हुए हैं। मुकेश बंसल जी खुद मौजूद हैं। जो मैं एक सूचना मिली थी स्थानीय काउंसलर के द्वारा भी और दूसरे स्रोतों से भी कि ये जो आईएनएफसी का जो ये नाला है, इसके साथ जो ये जगह बनाई गई है, इस पे अवैध कब्जे की बात कही गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे पार्किंग की जाती है। तो आज हम उस अवैध कब्जे को भी हटा रहे हैं, उस पार्किंग की व्यवस्था को भी यहाँ पे हटा रहे हैं और जो ज़मीन है उसको सिक्योर करके डिपार्टमेंट को वापस दे रहे हैं। सर, जो
डिपार्टमेंट ये देखता है, उस अधिकारी की यहाँ ड्यूटी है, वो यहाँ राउंड लेता है, क्या उस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि बिल्कुल उसके होते हुए अभी कब्जा क्यों हुआ? बिल्कुल मामले की छानबीन हम करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि देखा ये जा रहा है मामले की जांच कर रहे हैं। पहले हमारा जो मकसद है कि हम इस नाले को बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि आसपास में जो जल भराव की समस्या थी वो दूर हो, और ये अवैध जो पार्किंग है जैसा आप देख रहे हैं हमने इसको हटा दिया है, और इसके बाद ये सारा एरिया जो है ये पूरी तरह सिक्योर कर दिया जाएगा और दोबारा ऐसे यहाँ ना हो इसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कहाँ कार्रवाई करनी है? बिल्कुल एसटीएफ के अंदर इन सारी बातों पे चर्चा हुई है और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे इलाके में इसके ऊपर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। ठीक है।